सावन का मौसम हो और अगर आपके दफ्तर में भोजपुरी फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह पहुंचे तो आप समझ सकते हैं माहौल क्या होगा। हम अपने न्यूज़ रूम का पहले माहौल दिखा देते हैं, न्यूज़ 18 बिहार का माहौल। और सबसे खूबसूरत बात क्या है कि आज मौसम भी बहुत सुहावना है और अक्षरा सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। अक्षरा जी, पहले तो आपको एक जो आपकी नई फिल्म आने वाली है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त न्यूज़ 18 देख रहे सभी दर्शकों को अक्षरा सिंह की तरफ से प्रणाम। बिल्कुल, हम पहले परिचय करा देते हैं। फिल्म के हीरो भी हैं हमारे साथ। सर, अपना परिचय दे दें। जी, मेरा नाम विक्रांत सिंह है। आप इस फिल्म के हीरो हैं? जी। और कुछ पहले पात्र से भेंट करा देते हैं, फिर आपसे बात कराएंगे कि अक्षरा सिंह क्या क्या कुछ बोलने वाली हैं। सर, अपना परिचय दे दें। नमस्ते, मैं निशांत सिंह शेखर, इस फिल्म का डायरेक्टर। अच्छा, इस फिल्म में एक बहुत दिलचस्प बात है, जो इस फिल्म के राइटर हैं उन्होंने इस फिल्म का विलन का रोल भी अदा किया है। तो अब हमको लगता है कि कुछ तो भेदभाव किया होगा आपने अपने के लिए। महादेव के साथ कोई भेदभाव कर सकता है? किसी की औकात है? अच्छा। हमारी क्या है? तो ये सिनेमा महादेव और पार्वती जी के प्रसंग से जुड़ा है, उनके प्रेम से जुड़ा है। तो उस वास्तविक कहानी से भेदभाव कैसे कोई कर सकता है? बिल्कुल, आएंगे आपके पास। जरा हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ऐसे तो अक्षरा सिंह की कोई भी फिल्म आती है तो पब्लिक इंतजार करता है कि भाई जल्दी से आए और देखने जाए। इस बार आपकी जो फिल्म आ रही है रुद्र शक्ति, क्या है उसमें खासियत? शिव पार्वती, आप नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, शिव पार्वती की कहानी है जो कि अभी के युग को जोड़ते हुए थोड़ा मॉडर्नाइज वे में प्रेजेंट किया है, उनकी पवित्रता को, उनके प्रेम को, उनके समर्पण को। तो मैं कह सकती हूँ दावे के साथ कि जो लोग भी ईश्वर से कनेक्ट करते हैं, जो लोग भी भोजपुरी पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, एक बार ज़रूर फिल्म देखें और उसके बाद फिर अगर टिप्पणी करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इसी सोच के साथ हम सब टीम मिलकर बहुत मेहनत करके ये फिल्म बनाए हैं और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। यानी कि जो आपकी जो भी अब तक फिल्में आई हैं उससे ये थोड़ा हटकर है, धार्मिक, बहुत हटकर है, धार्मिक भी कह सकते हैं, वो रूह धार्मिक है। कंप्लीट सिनेमा का भी नाम दे सकते हैं। लेकिन आप अपने पूरे परिवार के, ये कोई डायलॉग नहीं है, पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। ये सत्य बात है, आपको एक बार ये फिल्म देखनी चाहिए। ये मैं दावा करती हूँ कि आई एम श्योर आप लोगों को यहाँ छू के जाएगी। तो क्या कुछ खास है इस फिल्म में? यही तो जानना चाह रहे हैं हम आपसे कि ऐसे दर्शक क्यों आए अक्षरा सिंह की इस फिल्म को देखने के लिए। बताया आपको अभी जस्ट मैंने, कारण आपको बताया अभी जस्ट। वो समझ गए मैम। मैं चाहती हूँ कि एक बार दर्शक आए, क्योंकि बहुत से लोग कट चुके हैं, जैसे आप जैसे लोग भी, बहुत सारे पत्रकार लोग भी मिलते हैं और सब कहते हैं कि भोजपुरी तो अश्लील है। अच्छा, आपकी फिल्म कौन सा तीर मार रही है? ओके, आपने क्या काम किया है? तो कई बार हम कलाकार बहुत मेहनत मुशक्कत करने के बाद भी उन चीज़ों को घसीटते हुए लोग ना छिया लेदर कर दिए। एक ही सवाल। अरे काम देखिए ना पहले। अच्छा, ये बताएं तो ठीक बात, रवा जो सवाल उठाए नहीं ठीक बात, लेकिन एक बात बताएं, एकरा खातिर तो जिम्मेवार भी तो भोजपुरी इंडस्ट्री ही होगी ना। हाँ ठीक बा, लेकिन अभी हाल फिलहाल रवा कौन फिल्म देख ले बानी ना? सच्चाई बताओ तो नहीं कि देख ले, नहीं देखे ना, तो देखे ही नहीं तो वही पुराना किस्सा दोहराते जाइएगा तो युग बीत जाएगा। हमारे जैसे कलाकार भी हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आपने कौन सी फिल्म देखी? आप बिना काम देखे कैसे जज करें? ये सवाल रुए बोले ना कि हमार फिल्म देखी हट के बाद, तो पत्रकार बानी तो सवाल आ गई। हाँ, तो पत्रकार बानी तो आप राउर भी जिम्मेदारी बना था कि एक बार हमनी के मेहनत देखी जा, ओकरा बाद प्रश्न करी, चाहे टिप्पणी करब ना, तब इतना आनंद आई ना, रात में चैन से जाके सूतब हम। बिल्कुल, हम रवा से बात करब। सर, इस फिल्म में आपका रोल क्या है और कैसे, जैसे अक्षरा जी बता रही हैं कि बहुत हट कर ये फिल्म है। सर, अच्छा होता कि अगर आपने इस फिल्म का ट्रेलर देखा होता, आपने नहीं देखा है, क्योंकि चारों तरफ इस फिल्म की तारीफ़ इसीलिए हो रही है क्योंकि इसका जब ट्रेलर आया तभी माहौल बना हुआ है, जो कि आपने अभी बोला कि भोजपुरी को लेके। तो मुझे लगता है कि भोजपुरी में बदलाव शुरू है। आप शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जो कि फैमिली ड्रामा आजकल जो चल रहा है, चैनल पे फिल्में आ रही हैं। लेकिन इस दौरान जहाँ पे फैमिली ड्रामा और आप कह सकते छोटे बजट की फिल्में बन रही थी, हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं, सीवी सर ने हिम्मत दिखाई
और मुझे तो पहले यकीन भी नहीं हो रहा था कि एक इतनी बड़ी फिल्म इस दौरान लेके आने वाले हो, भोजपुरी फिल्म मतलब कि भोजपुरी फिल्म के रूप में। और इसमें मुझे लगता है कि जैसे अक्षरा जी ने बोला, ये मैं भी यही क्वेश्चन मतलब कि बोलूँगा कि पहले देखिए, उसके बाद ही आप सवाल करिए। और मुझे लगता है कि किसी 4 लोगों की वजह से बाकी 40 को जज ना किया जाए, मतलब उस तरीके से, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं सिंगर नहीं हूँ, बट मैं बहुत सारे सिंगरों को भी जानता हूँ जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं। वहाँ पे ऐसे सिंगरों को भी जानता हूँ जो बहुत कमाल का गाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से शायद आप इस तरीके की मतलब सोच धारणा रखते हैं। धारणा की बात ही नहीं मैम। जैसे क्या हो गया, अक्षरा सिंह की फिल्म अपने आप में एक ग्लैमर जुट जाता है, और अक्षरा सिंह का फिल्म लगता है तो जो आपके ऑडियंस है वो अपने आप खींचे चले आते हैं। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि भाई ये फिल्म बाकी फिल्मों से हट कर, तो इसीलिए ये सवाल निकला। अच्छा छोड़िए, पर ये बताइए, इसमें आपका पात्र बहुत खूबसूरत होगा, बहुत प्यारा होगा। अभी तो पिक्चर रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कुछ 2 लाइन इस फिल्म का गुनगुना कर बताती। और चूंकि हमने आपका अपने प्रोग्राम में देखा था, आप गाती भी बहुत अच्छा हैं। क्या बहुत कमाल का गाना गाती है, कमाल का गाती हैं, तो शुरू कीजिए ना। हमने आर्टिस्ट लिए, मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट लिए हमने। गाने का काम हो जाए, डांस करा लो, एक्टिंग करा लो, नहीं इसलिए कि चूंकि करा लो, गुंडा मारदार भी सब वन पैक देखा क्योंकि आप हम लोग के न्यूज 18 के प्रोग्राम में आए थे, तो मैंने आपका गाना सुना था वहाँ पे, इसलिए हमने पूछा कि भाई। तो क्लाइमैक्स में जब शिव पार्वती की शादी हो रही है रुद्र शक्ति की, तभी एक गाना है जो कि औरतें मिलके गाती हैं। वो बहुत ही खूबसूरत गाना है कि फूल लाओ मलिनिया सजा डालो रे, फूल लाओ मलिनिया सजा डालो रे, नजर हटाए ना दुनिया, लुभा डालो रे, नजर हटाए ना दुनिया, लुभा डालो रे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, अद्भुत। तो देखिए अब आप लोगों की टीम से, मतलब पूरी टीम से पूछना चाहते हैं कि बिहार में बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं, डेस्टिनेशंस हैं जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं। अक्षरा जी भी काफ़ी घूमी हैं, आप लोग भी पूरा बिहार घूम रहे हैं, कैसा अनुभव रहा अक्षरा जी आपका? मेरा तो खैर यही कि बेटी हैं तो हमको तो चप्पा चप्पा मालूम है। और अभी शूटिंग का कोई अनुभव वैसा रहा नहीं है, लेकिन हम अभी आ रहे हैं बहुत जल्द अपनी एक नई फिल्म के साथ, और उम्मीद करते हैं कि वो हर एक जगह पर हम शूट करें जो कि अपने आप में कीर्तिमान है। अच्छा, इसके पहले भी अक्षरा जी आप जब यहाँ पे शूट करती होंगी, कभी आई थी यहाँ पे, कोई आपकी फिल्म शूट हुई है क्या बिहार में? बिहार में शूटिंग हुई है? नहीं, ये हम इसलिए सवाल पूछते हैं कि चूंकि अब कई सारे एक्टर ऐसे आए हैं, एक्ट्रेस आए हैं जिन्होंने कहा है कि अब बिहार में मज़ा आता है शूट करवाने में कोई फिल्म के। चूंकि हम तो एल्बम बहुत शूट किए हैं इधर बिहार में, तो बहुत अमेजिंग रहा है। और 1-2 सीन के लिए राजगीर गए थे, इतना, बस इतना ही अनुभव है। अब तो आएंगे तो फुल ऑन आएंगे। एक्सपीरियंस कैसा रहा जो डायरेक्टर साहब ये हैं हमारे के हिसाब से? और अच्छा, ये सवाल इसलिए भी जैसे कि पूछ रहे हैं कि सिंपल है कि अब बहुत सारे ऐसे प्लेस हो गए हैं जहां आप वाल्मीकि नगर का पूरा इलाका देखिए, सर रोहतास का भी इलाका बहुत इंटरेस्टिंग है, राजगीर जैसा कि मैडम बता रहे थे। अब मजा आता है बिहार में शूटिंग करने में? आपका फिल्म कितना शूटिंग हुआ है यहाँ पे, मतलब बिहार में? ये फिल्म पूरी बनारस और उसके आसपास मिर्ज़ापुर में शूट हुई है। ये फिल्म बिहार में शूट नहीं हुई। आगे के लिए हम प्लान कर रहे हैं कि हम बिहार में शूट करेंगे, ये तय है। तो सरकार की पॉलिसी भी तो है कुछ ना, 4 करोड़ का कुछ हेल्प भी मिल रहा है बिहार सरकार की तरफ से। सरकार की जितनी भी पॉलिसीज हैं अब वो हमारे संज्ञान में आई हैं, ठीक है, और डेफिनेटली उन सारी पॉलिसीज़ का जो लाभ है वो हमारे आगामी जो भी हम लोगों के प्रोजेक्ट हैं वो उसमें हम लोग उठाएंगे। हिंदी वाला फायदा लेके चले गए, बड़े बड़े स्टार आके शूट करके चले गए। अपना घर के लड़का फैका होकल था ना, उनका के सब चीज बाद में मिलला, हमने के बाट देनी जा, हमने के बिहारी नहीं जा। अब कॉफी लिए रही है और पीते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठंडा होने के लिए रखा है। अच्छा, एगो बहुत इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चन पूछनी है कि पिक्चर अलग कैसे है ना, काहे हमने के जो सिनेमा घर में जो दर्शक लोग बाटन जा वो काहे कैसे पहुंची हैं जा, दूसरा से भिन्न। वैसे सब कोई जो आवला अपन सिनेमा के तारीफ करला। हम एगो बात बता देते नहीं कि मलयालम सिनेमा वो जानते नहीं जा, दृश्यम जानते नहीं जा, और ही बहुत सारा मलयालम सिनेमा हिट है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा करते हैं, उसके बावजूद भी उनकी जो कहानी है, उनका कंटेंट है, वही आकर्षण का केंद्र है।
उन्हीं के जो कथानक हुए आकर्षण के केंद्र जेकरा खातिर आदमी सोचला कि अच्छा ई बनैले बड़न, अच्छा एकर फिल्म है का, ई तो देखे जाए के बा। हमनी के प्रयास भी वही तरह के है। भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता के जो परचम है वो बहुत लंबा बड़का लहरात रहे। हमनी के लाइल बने जब भगवान शिव के सिनेमा, पार्वती के सिनेमा, उनकर प्रेम के सिनेमा। अब भगवान शंकर और पार्वती के प्रेम से बढ़ के उनके प्रेम हका। तो जैसे अभी विक्रांत कलश सर वो ट्रेलर ना देखनी है, आदमी ट्रेलरे देख कर सिनेमा में जाता आज की डेट में। एक बेरी जोन हमनी के ट्रेलर देखी, हमनी के पूरा विश्वास बा कि उस सिनेमा हॉल में अपना परिवार साथे जरूर आई। बिल्कुल। अच्छा अक्षरा जी, कई सारे दिलचस्प इसमें पात्र भी होंगे। आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की है जैसे कि आपके बातचीत से, और जैसे कि हमारे सर बता रहे थे कि टीचर कुछ कोई ऐसा डायलॉग भी बताइए ना, सुनाई ना जरा हमारे दर्शकों को, जरा इंटरटेन उनका होते रहे। एक जगह बहुत हकलाई हूँ मैं, पहली बार प्यार का इजहार करने गई हूँ। अच्छा। और इतना हकलाई हूँ कि इतना दहशत हो गया है। हाँ क्या इजहार कराने के लिए? अरे वो ऐसे दूर से कर देंगे वो। जैसे नजदीक आ जाते हैं तो मजा आता है। अब क्या चाहते हैं? वो कहा कि हम तरह से प्यार कर ही ले और करके मैं डर से भागती हूँ। I mean, यही रिएक्ट करके निकल जाते हैं कि चल कुछ पड़ी नहीं है। तो आपको इस सीन में मजा आया? ये सीन में बहुत मज़ा आया क्योंकि जो स्टोरी थी उसके हिसाब से लड़का एकदम ही ऑपोजिट शेड और लड़की एकदम जैसे जैसे लड़के को जान रही है, रुद्र को समझ रही है, उतनी आकर्षित होते जा रही है क्योंकि वो पहले की शिव से कनेक्ट हो रही है। अच्छा, हम चाहेंगे ना कि बार फिर से करें ना, बड़ा अच्छा लगा था सुनने में। हाँ? जो अभी बताई ना। पहले आप प्रॉमिस करिए। किस नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और स्वागत करती हूं मैं अक्षरा सिंह। और सवाल नहीं, आपसे मैं प्रॉमिस लेना चाहती हूं कि आप हमारा ट्रेलर देखेंगे और कम से कम 20 लोगों को दिखाएंगे, अपने मोबाइल से दिखाएंगे। पक्का, प्रॉमिस करिए। पक्का हम अपनी टीम को भी दिखाएंगे, आज ही दिखाएंगे मैम। आज ही नहीं, और अभी हमको दिलवा दीजिएगा भाई। ये इंटरव्यू के तुरंत बाद देखेंगे आप। बिल्कुल मैम, ओके दिखाएंगे। लेकिन अब मेरा भी आग्रह है ना कि एक बार फिर से वो डायलॉग बोलिए ना, और इनके थोड़ा सा नजदीक आ जाए भैया। जब रिएक्शन भी वैसे ही दीजिएगा जैसे पिक्चर में हुआ है। रुद्र वो कहा कि हम तरह से बहुत प्यार करी ले। डेड रिएक्शन, गेट लॉस्ट। अच्छा, यही रिएक्शन था फिल्म में भी? यही रिएक्शन था। कहा रुद्र जी, कहा भागे ने? अच्छा, ये भोला बाबा टाइप का थोड़ा सा की है, जैसे कि भोला बाबा अड़भंगी। क्योंकि कुछ है आगे पीछे, कुछ ऐसी कहानी है। पूरा रिवील यहाँ नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए आप फिल्म ट्रेलर देखिए। आप कल फ्री हैं? आप एकदम अगर किसी के पास ट्रेलर है तो दिखा दीजिए ना, हम अभी दिखा भी देते हैं पब्लिक को। प्लीज दिखाइए। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी ट्रेलर देखे ले। टीजर आया हुआ है, अक्षरा जी का गाना आया हुआ है, मेरा गाना आया हुआ है, अलग अलग तरीके से। आपकी जो सोच है, जो भी सोच के आप सवाल कर रहे हैं, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप तुरंत अभी आपका सवाल दूसरा हो जाएगा, क्योंकि अभी तक आपने ट्रेलर नहीं देखा, इसका लुक ही नहीं देखा आपने। इसलिए आप जैसे कि पिछली जो कहानी है उसको जोड़ के आप सवाल कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं, बिल्कुल। और हम चाहेंगे भी कि टीजर दिखा दीजिए भाई हमारे दर्शकों को। और चूंकि मैडम से मैंने भी कर दिया है वादा कि भाई देखेंगे, तो हमारी पहली पूरी टीम दिखाएंगे भी। हाँ। अच्छा मैडम, बिहार में फिल्मों की बात होती है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। आपको लगता है कि बिहार में बदलाव हुआ है और आने वाले समय में यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग बड़े पैमाने पर हो सकती है? बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। जब हम छोटे थे, बित्ता भर के थे, तब का बिहार और अब के बिहार में ह्यूज डिफरेंस है। ट्रेलर आ गया। बिल्कुल, मैम के हाथ में दे दीजिए। मैम के हाथ देखिए, लीजिए मैम। नहीं लीजिए नहीं, आप गौर से देखिए। हम पत्रकार हैं, निकल हमारा धर्म और शब्द हमारा हथियार। बचपन से एगो सपना हमरा के परेशान करत रहे, हमरा पीछे घूमत रहे। कोनो चेहरा बार बार आंखों के सामने आता है। दो कौड़ी का पत्रकार का बात हो पास, खाली अल्फाज की दौलत। हम शक्ति से प्यार करनी और ओकरा से शादी करे वाला बानी। अगर शक्ति का ना है
तई बिया हम होके ना दे। देखिए 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 आगे देखिए आगे देखिए आगे बढ़िया। वाकई टीजर बहुत बेहतरीन था और अब हम समझ गए कि आप ये क्या है, आप हमको देखने के बोल रही थी। कैसा लगा? नहीं, टीजर बहुत बेहतरीन था और इसमें एक भी टीजर में मुझे कहीं ऐसा चीज़ नहीं दिखा कि मैं भी बोल सकूं अपने दोस्तों से कि दिखा? प्लीज उधर माइक ले जाइए ना प्लीज। हाँ, रवि इधर इधर। हाँ, तो हम तो भाई हाई ट्रेलर देखे तो बहुत बढ़िया लगल। कैसन लगल? और हम तो ये जानते रहे कि सुन रहे हैं कि हाई सिनेमा के जो पूरा शूटिंग बा सिवान में भइल बा ना शायद। नहीं काशी के धरती, काशी के धरती, वो बिहार और पूर्वांचल के धरती। कैसन लागल यहाँ के? और वो सिवान से बनी शायद। नहीं भैया, मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से हूँ। भोजपुरी बोली लेकिन ना बिल्कुल बोली ला। ये बताइए रवा, काशी के धरती पे मतलब भगवान शिव के धरती पर फिल्म के शूटिंग हुई बा, रुद्र शक्ति नाम भी बा, सावन के महीना में रिलीज भी होता। हिट हुए से तो कोई रोक ना सकेला, अब हमरा लगा था का महादेव के ऊपर फिल्म बा ना भैया, तो कैसे मतलब। देखिए हम एक सच बात बताएं रवा, मतलब एक अन्यथा ना ले, जितना भी टीजर अभी तक हमने देखले बनी भोजपुरी फिल्मों के, टीजर में होते होते अचानक से बीच में कोई गाना आ जाला और फिर गाना, यही से पहली बार ऐसा हमको टीजर देखने जिकरा में इस तरह के कुछ चीज़ ना देखे के मिलल। यही से बोला था ना कि वो पिक्चर हमने कंटेंट बहुत अच्छा बा और हमरा के लागत है कि स्टोरी रउआ सब लोगन के बहुत ज़्यादा प्रभावित करी। अब तो पिक्चर देखे पड़ी नहीं, रउआ पत्रकार बनल बनी, कैसे ना देखे। अभी ये काम रउआ अगर पहले कर ले लेना इनका से पूछा कि पत्रकार के एक्टिंग कैला में रियल पत्रकार के बीच कितना अंतर बा भैया? अंतर में कितना अंतर लगला? नहीं, जब हम एक्टिंग करेला भैया तो पत्रकार ही बन जाइला हम। तो का लगला कि पत्रकारिता कितना भैया हमारे साथे हमारे दोस्त मित्र बहुत सारा ऐसा नहीं हो जो पत्रकार बा, वो लोगों के स्ट्रगल और कहीं ना कहीं कहानी के साथ जैसे फिल्म बनने के पहले हम लोग बैठल जाला और मतलब कि वो कैरेक्टर के जियल जाला और देखल जाला, आप जैसे लोगों से मिलल जाला कि मतलब कि पत्रकार के संगे का स्ट्रगल होला। बिल्कुल ये सवाल है। अच्छा, राउर फिल्म के हीरो पत्रकार का है बनल? कहा कि पत्रकार जो है आज के समाज का आईना है, पत्रकार जो है वो चौथा स्तंभ है, पत्रकार जो है जिनके पास शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है, बुद्धि भी है, विवेक भी है। तार खूब प्रशंसा कर देनी हम रवा, लेकिन बड़ी सुनी नहीं हमने लोग बहुत तरह के बात। कोई बात ना, तो महादेव भी तो विश्व के लिए रहन। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस फिल्म में हीरोइन पत्रकार को लाइक करती है, ये आप समझिए हम लोग की खुशी। नहीं, हीरोइन भी पत्रकार है। नहीं मतलब बड़ा हम क्या बताएं, भी पत्रकार ही है। लेकिन मजा आ रहा है ना। आप सोचिए ना कि मतलब हम लोग बहुत दिनों के बाद देखे कि भोजपुरी फिल्म में कोई हीरो पत्रकार। ये मैं समझ गया भैया, क्या बात है। ये आप लोग को टच किया ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये इधर से अच्छी बात है कि पत्रकारों का सम्मान बढ़ा रहे हैं आप लोग, ये अच्छी बात है। अच्छा दिखाइएगा, खराब कली मत दिखाइएगा आप लोग। खराब नहीं, आप देखिए, आप लोग को छू जाएगा पक्का। नहीं अभी सब टीचर वही देख रहे थे। अच्छा ये बताइए, प्रोड्यूसर साहब आइए। हाँ सर आइए। जिनका ये सपना था। सर जरा आप अपना नाम बता दें पूरा हमारे दर्शकों को। हर हर महादेव, मेरा नाम सीबी सिंह है और इस रुद्र शक्ति को प्रोड्यूस करने का सौभाग्य हमको ईश्वर ने दिया है। आपकी फिल्म इसलिए नहीं पूछा, लेकिन फिर भी हमने जो टीजर अभी देखा ना बड़ा मजा आया इसमें। मतलब हम सोच रहे थे कि अमूमन जो भोजपुरी फिल्मों के बारे में हम लोग के जहन में रहता है ना, वो नहीं दिखा पहली बार। मतलब फैक्ट बता रहे। आपको नहीं लगता है कि अब भोजपुरी फिल्मों में कुछ लोग ग्लैमर का पुट जानबूझ के डाल देते हैं कि पिक्चर हिट करे? ऐसा है कि मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ कि इस फिल्म को देखने के लिए किसी भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा परिवार एक साथ सिनेमा देख सकता है। सेंसर बोर्ड ने इस चीज़ को सही समझा और बिना किसी कट के एक ही बार में उसने हमको सर्टिफिकेट इशू कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस फिल्म को बनाने के लिए हमने किसी भी लटके झटके
किसी भी रिमोट से पर्दा उठाने वाली बात नहीं रखी है। हम पूरे जिम्मेवारी के साथ बात कह रहे हैं और दावा करते हैं कि सिनेमा आज और वर्षों तक लोगों के बीच में देखी जाएगी और ये हर आदमी इस बात को महसूस करेगा कि उसने एक अच्छा सिनेमा देखा है और इस टीम ने एक अच्छा सिनेमा बनाया है। मतलब आप अपने तमाम पात्रों से पूरे संतुष्ट हैं? 200%, 2000%। बिल्कुल। रुद्र जी, एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैडम ने तो बहुत अच्छा गाना भी गुनगुना दिया, एक डायलॉग भी बता दिया लेने वाला, तो आप भी पत्रकार हैं महाराज, कुछ बोलिए ना जी। आपने जो लाइन देखिए, क्या है कि मैं इस फिल्म में अगर सच्चाई बताऊं तो इसमें आपको डायलॉग्स बहुत कम मिलने वाले हैं, लेकिन जो फील है वो मैं चाहता हूं ना, एक बार आप देखिए फिल्म को। नहीं देखें, अब तो हम देखेंगे अलग नहीं, आप देखिए, अभी आपने ट्रेलर देखा है, एक रुद्र का भी टीजर आया हुआ है और एक शक्ति का भी टीजर आया हुआ है। आप उन दोनों को भी देखिए, फिर आप ना और यहाँ पे चले जाएंगे और गाना देखेंगे तो फिर वहाँ चले जाएंगे, और ऐसा हो सकता है कि आप बोल दो कि इन्होंने बहुत ज़्यादा हिम्मत करके बहुत कमाल की फिल्म बना डाली है, और आप लोग स्वयं में मतलब कि मुझे लगता है कि प्राउड फील करेंगे कि भोजपुरी के लिए एक ऐसी सिनेमा बनाई गई है जिस फिल्म का नाम है रुद्र शक्ति। बिल्कुल। अच्छा, एक ऐसे मैडम ने जो गुनगुना दिया था डायलॉग, मुझे मना किया गया है नहीं, हम वो नहीं बोल रहे हैं। इस फिल्म का कोई ऐसा मोमेंट जो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा? जी बिल्कुल रहेगा, क्योंकि देखिए पत्रकार की बात करता हूँ, मैं पत्रकार हूँ, तो पहली बात तो मनमोहन भाई इस फिल्म के राइटर भी हैं, इस फिल्म को लिखा इन्होंने है, मैं बताना चाहता हूँ। और जो राइटर होते हैं ना, मुझे लगता है कि उनका वो बच्चा मतलब वो मतलब बचपने से पालते हैं ना उसको, तो और किसी स्कूल में डालते हैं, लाइक मान लीजिए प्रिंसिपल साहब हमारे ये प्रिंसिपल मतलब हमारे डायरेक्टर साहब हैं, स्क्रिप्ट के साथ अगर छेड़खानी होती है तो जैसे राइटर और डायरेक्टर में बहुत मतलब कि दोस्ती रहती है, लेकिन अनबन हो जाती है थोड़ा मोड़ा मिला के कि क्या है। हम लोग एक सीक्वेंस सीन कर रहे थे, मतलब शूट कर रहे थे, तो ये आयुष्मान है इन फिल्म में, इनका किरदार जो है, नाम है उसका आयुष्मान, मेरा नाम है रुद्र, और हम दोनों एक ही फ्रेम में खड़े होते हैं। डायरेक्टर साहब कैमरा के पीछे सीन को मतलब जो भी है फिल्माने की कोशिश कर रहे हैं और एक्शन बोलते हैं, और सामने से कुछ लाइंस आती है, मतलब कि हम खड़े हैं हम दोनों लोग एक ही मंच पे, तो वो लाइन शायद कुछ इधर उधर की होगी, तुरंत इनके अंदर का राइटर जागा, बोले 1 मिनट। अच्छा, विलन का नहीं, हाँ भूल गए। अच्छा, क्या विलन? ये भूल गए कि मैं विलन हूँ, बोले 1 मिनट, ये कैसे बोल दिया इसने, ये लाइन नहीं हो सकती। फिर इन लोगों में बराबर बातचीत थी, मतलब वहाँ पे तुरंत एक्टर चला गया इधर पीछे और राइटर और डायरेक्टर आपस में डिस्कशन कर रहे हैं वहाँ पे। ये सिचुएशन भी आया नहीं? देखिए सर, किसी भी सुंदर निर्माण के लिए एक परिपक्व चर्चा की जो गुंजाइश है वो रहनी चाहिए, और वो हम दोनों के बीच में थी, और थोड़ा बहुत भिड़ना, एक अच्छा निर्माण हो रहा है सर, तो थोड़ा बहुत तो ईंटें टकराएंगी, कुछ टूटेगा, कुछ होना भी चाहिए। यार होना भी चाहिए। तो क्या था मोमेंट वाला? बहुत इतना मतलब ऐसा कोई टेंशन वाला मोमेंट नहीं था, क्योंकि मैं समझ रहा था कि इन्होंने क्यों रोका और इसका क्या सोल्यूशन और क्या होना है, तो मेरे अंदर कोई घबराहट नहीं, मैं ये समझ गया इनकी साइकी एज एक्टर और एज राइटर कैसे चेंज होती है, तो मैं उस चीज़ के लिए बस। बिल्कुल। और अंततः कैप्टन जो है वो डायरेक्टर ही है, तो जो उनका निर्णय होता है पूरे परिवेश को देखता है डायरेक्टर। कहने का मतलब कि महादेव, बिल्कुल वो भी महादेव नहीं ये चाहा। फिल्म हम लोगों ने नहीं बनाई, सच्ची बात, ये महादेव की फिल्म उन्होंने ही शायद बनाई। देखिए चीजें इससे हुई है ना, वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। देखिए, वक्त की कमी है, बात करने की इच्छा तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वक्त की कमी है, लेकिन हमारी पूरी शुभकामनाएं इस टीम के साथ है कि आप भी एक बार मौका मिले तो आप रुद्र शक्ति ज़रूर देखिए, और ये फिल्म कुछ हटकर है, इन लोगों ने भी दावा किया, और हमने जो टीजर देखा मुझे भी ऐसा लग रहा है। आप सभी लोगों कैमरामैन को इस सिनेमा से जोड़कर, सॉरी मैं बीच में डिस्टर्ब करा, आई एम सो सॉरी, पर मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूँ इस टीम का मेंबर होने के नाते कि जैसे साउथ वाले लोग कहते हैं ना, अरे बाहुबली हमारा सिनेमा है, दृश्यम हमारा सिनेमा है, उसी तरीके से हमारा प्रयास ये है कि यहाँ यूपी बिहार के लोग कहेंगे कि ये देखा जाए, ये हमनी के सिनेमा। तो रुद्र शक्ति उसका एक उदाहरण है, हम लोगों ने उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो सर। तो उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा, और हमारी कोशिश और आग्रह भी रहेगी कि आप भी एक बार रुद्र शक्ति जरूर देखिए। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।